Hi everyone, this is Abhinav Barnamal here from IT Daily again in front of you. So आज हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं. अब तक मैंने आपको या बाकी लोगों ने भी आपको कई सारी चीज़ें बताई थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस एंड दैट्स ग्रेट. हमने जो सीखा हमने आपको ट्रांसफ़र किया. दैट इज़ व्हाट वी वांटेड. नाउ आज मैं कुछ आपको रिसर्च बेस्ड बताने वाला हूँ. मतलब मैं जो भी बोलूँगा इट विल बी बैक्ड बाय ए रिसर्च. इट विल बी वेल प्रूवन. मतलब वो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा डेटा. मैं रैंडमली कुछ नहीं बोलूँगा. हाँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़े होंगे, दैट्स ट्रू, बट इट वोंट बी ओनली माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स इट. तो चलो, सबसे पहले जो पॉइंट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ मेमोरी. कैसे अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करें, कैसे डिफरेंट वास्ट एरिया ऑफ मेमोराइजेशन होती है हमारे, बहुत कुछ मेमोराइज करना पड़ता है, वो हम कैसे करें. सो इसके ऊपर मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ टुडे. सो बी रेडी फॉर इट. सबसे पहले तो देखो यार, हमारे जब प्रिपेयर करते हैं हम, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. कई सारी चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ती हैं एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर इट. और वो कभी कभी हमें बहुत लंबे समय तक भी लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है. सो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू यू, इट्स नॉट इवन मी एंड नॉट इवन दिस जनरेशन. ऐसी प्रॉब्लम्स पहले भी आती रही हैं सिंस एंशिएंट टाइम्स, और तब से काफ़ी एफर्ट्स हुए हैं इस चीज़ को, एक्चुअली मेमोरी क्या है इस चीज़ को समझने के लिए, प्लस हाउ टू डेवलप गुड मेमोराइजेशन टेक्निक्स, वो चीज़ें डेवलप करने के लिए. ऐसे अप्रोचेस लोगों के रहे हैं पहले भी, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ सर्वे, देयर वाज अ सर्वे जिसमें ऐसा कहा गया था कि नेटा गर्श और जोल ऑशर का वो सर्वे था. तो उन्होंने उसमें एक चीज़ मेंशन की थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे कभी कभी क्या होता है हमें लिस्ट ऑफ थिंग्स मेमोराइज करने, तो हम उसको कैसे मेमोराइज करें. So there what they told that a very good method for this is association with images. मतलब मैंने पहले ये बात बताई है अपनी वीडियोस में कि विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज दैट वी एज ए ह्यूमंस परसीव. हम जो परसीव करते हैं उसमें विजुअल मेमोरी सबसे स्ट्रांग होती हैं. एंड द सेम थिंग इज यूटिलाइज्ड हियर. अगर हमें कोई ऐसी चीज़ लर्न करनी है जो हमें समझ नहीं आती है, लर्न नहीं होती, हम क्या करते हैं उसको इमेजेस से एसोसिएट करते हैं. एंड लेट मी टेल यू दैट दिस टेक्निक हैज बीन इन यूज सिंस रोमन टाइम्स. वो लोगों को उस समय क्या होता था, ओरेटरी स्किल्स जो होती थी, रेटोरिक्स एंड ओरेटरी, दे वर हाईली प्रैक्टिस्ड. सो उस केस में जो लोग बोलते थे स्पीचेस, उनको एक ऑर्डर में वो चीज़ें याद करना होता था, लिटरली रटना होता था वो, ठीक है. एंड देयर वाज नो अदर ऑप्शन देन टू. तो उन्होंने ये प्रैक्टिस करनी शुरू की थी. सो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा कमाल का एग्जाम्पल है. तो मान लो कि आपको जॉर्ज वॉशिंगटन है, ठीक है. तो जॉर्ज वॉशिंगटन को मुझे, लेट्स से यू हैव टू रिमेंबर अ लिस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट्स जिनमें पहला नाम जॉर्ज वॉशिंगटन का है. तो अब उसके बाद फिर तो मैं क्या करूँगा, जॉर्ज वॉशिंगटन को मैं वॉशिंग मशीन से कर लूँगा. मतलब मुझे वॉशिंग मशीन ध्यान आएगा, जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम, राइट. एंड देन नेक्स्ट इन द लाइन इज जॉन एडम्स, सॉरी. सो जॉन एडम्स, मुझे क्या आएगा, नेक्स्ट इमेज विल बी कि वॉशिंग मशीन है, देन ओपनिंग अ वॉशिंग मशीन एंड सीइंग लिटिल एटम्स फ्लोटिंग अराउंड. तो वॉशिंग मशीन देन एटम्स इज एडम्स, जॉन एडम्स. इस तरीके से ये सीरीज क्या हेल्प करती है, दे हेल्प यू इन मेमोराइजिंग दी लिस्ट. और एक्चुअली ये एक स्टोरी ऑफ इमेजेस बनती है, और बचपन से हमें पढ़ाया जाता रहा है कि हम सुनते आ रहे हैं, स्टोरीज हमें बताते थे, राइट. सो देयर वी नो कि स्टोरी में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैन नॉट बी चेंज. एंड द सेम वे हियर ऑल्सो, जो इवेंट्स होंगे हमारे वो एक ऑर्डर में होंगे, एंड देन हेंस वी आर गोइंग टू लर्न द लिस्ट. दिस इज व्हाट वेरी वेरी फैंटास्टिक. एंड दिस technique works far better through my personal experience than might be expected, and it can be a good aid to your memory. Okay, but cautioning you here, मतलब हो जरूर, ये तो ठीक है, अच्छा तरीका है, बट इसका उल्टा इट्स नॉट ऑलवेज गुड. कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कुछ मेमोराइज करते हैं, देन लेट्स से कोई इमेज है, ठीक है, हम दैट्स अ विजुअल मेमोरी, हम क्या करते हैं उसको मेमोराइज करने के लिए वर्बल मेमोरी का यूज़ करते हैं. हम क्या करते हैं उसका कोई लेबल लगा देते हैं कि ये एलिफेंट विद एन आंट, ठीक है, एंट, हम ऐसा लगा देते हैं. सो इससे क्या होता है, इफ़ द इमेज इज ब्लर, इट्स नॉट क्लियर, ठीक है, अगर एम्बिगुअस इमेज हुई तो वो विजुअल मेमोरी एक वर्बल मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है, एंड जो हमारी प्री ऑक्यूपाइड विजुअल मेमोरी थी दैट गेट्स लॉस्ट, एंड हेंस वी आर ऑन अ डिसएडवांटेज. This is what I want to tell you here for this point. Okay, so this was great example. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. So I'm going to tell you one very good, one more a survey, an experiment which was conducted. और उससे क्या क्या outcomes आए. तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि 1960s का टाइम था तब जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए थे. तो उसमें क्या किया था कुछ लोग साइंटिस्ट ने कि
एक सब मतलब कुछ सब्जेक्ट थे, कुछ लोग थे जिनको ऐसा क्या गया, उनको 20 लेटर्स दिखाए गए। क्या दिखाए गए? 20 लेटर्स, राइट। सो वो जो 20 लेटर्स थे 100 मिली सेकेंड्स, इवन लेस देन 100 मिली सेकेंड्स के लिए उन्होंने देखा एंड दे वर रिमूव्ड। अब उन्हें कहा गया कि ओके नाउ रिपोर्ट, आप कितने लेटर्स रिमेंबर यू कैन रिमेंबर इन योर माइंड और आप उनको रिपोर्ट करो, ठीक है। सो व्हाट वाज फाउंड वाज दैट मोस्टली देयर वाज एन ऑन एन एवरेज लोग 4 से 5 लेटर रिपोर्ट कर पाते थे, 20 में से 4 या 5 लेटर। बट कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा था यार कि देखो मैंने मतलब उनको लगता था कि मैंने सारे लेटर्स देखे, जितने 20 के 20 लेटर मैंने देखे, बट इससे पहले कि मैं उनको रिपोर्ट कर पाता, उनको बता पाता, वो मेमोरी फेल हो गई। सो what they thought कि something wrong is there is something wrong in the whole report procedure, ये प्रोसीजर ही बेकार है, काम करनी है, ठीक है। तो then next in the line this point clicked, so there was disturbance at the and those in those times over this। so क्या हुआ कि कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने 1961 में इस प्रोसीजर को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने क्या किया, ये जो 20 लेटर्स थे इनमें उन्होंने क्या किया, एक बार मार्कर लगा दिया नीचे, अंडरलाइन कर दिया उनको। हाँ, देन दे फाउंड, उन्होंने क्या किया, अंडरलाइन करने के बाद जब मतलब वो दिखाता था कि ये स्पेसिफिक लेटर है, जैसे ए, तो ए के नीचे एक अंडरलाइन है, लेकिन जब वो हटाते थे सो जो लोकेशन पे ए था उस लोकेशन पे फिर से एक अंडरलाइन करते थे। नाउ दे वर आस्क्ड टू रिपोर्ट व्हाट लेटर वाज देयर ओवर द लाइन। सो इससे क्या था, उन्हें केवल एक स्पेसिफिक लेटर रिपोर्ट करना था और ये आइटरेशन उन्होंने 20 बार फॉलो किया अलग अलग लेटर्स के लिए। एंड दिस टाइम इट वाज फैसिनेटिंगली हाई एवरेज एंड इट वाज एवरेज 16 लेटर्स बीइंग रिपोर्टेड आउट ऑफ 18। 18 में से 16 लेटर रिपोर्ट हो गए, समझ रहे हो, मतलब इट इज वॉज वेरी वेरी फैंटास्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। एंड हिंस इससे ये कंक्लूजन तो ऑब्वियसली निकलता है यार, देखो कि अगर कोई टेक्स्ट है तुम्हें मेमोराइज करना है, सो द बेस्ट पार्ट इज टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम कई बार कहते हैं, कई बार टीचर्स भी कहते हैं अंडरलाइन क्यों करना चाहिए, बट हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है पीछे कि क्यों करना चाहिए, क्या होगा इससे। एंड दिस सर्वे एग्जैक्टली टेल्स व्हाई यू शुड अंडरलाइन। एंड इससे क्या होगा ना, ये सर्वे, बस इस सर्वे को पता होगा अगर, सो इन द बैक ऑफ द माइंड यू हैव द आइडिया दैट यस इट विल वर्क। कभी ऐसा एम्बिग्यूटी नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, यार पता नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूरी बुक काली हो गई, नहीं करना चाहिए, साफ रखते हैं बुक, उससे क्लैरिटी आएगी। नो, अंडरलाइनिंग सर्टेनली हेल्प्स, दिस सर्वे डज। एंड इफ आई गो बाय दिस रिजल्ट जो इस सर्वे में था, कम से कम मेरी एफिशिएंसी अब 3 से 4 गुना हो जाएगी अगर ये मैं प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। दिस वॉज ग्रेट, मतलब फैंटास्टिकली ग्रेट, राइट। ओके, सो मूविंग अहेड, उन्होंने फिर ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आए। एक और रिजल्ट मैं बताना चाहूँगा जो उसमें आया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिर इसके बाद डिले इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि दे वर हाईली they were also amazed with these results, they did not expect this much। so उन्होंने डिले इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब जब प्रेजेंटेशन टाइम खत्म होगा और जब रिपोर्ट करना है उसके बीच में एक डिले है। so उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इस डिले के बीच में जो है डिले में वो आए, मतलब जो जितने लेटेस्ट रिपोर्ट होंगे वो घटेंगे। क्यों? क्योंकि लोग भूलने लगेंगे ना समय के साथ। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। तभी हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी हाई रखो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, नहीं तो हम भूलने लगेंगे समय के साथ, डिके होता है, ठीक है। बट द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज दैट उन्होंने क्या किया, डिले में जो उन्होंने गैप था 10 to 30 सेकेंड्स का, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक डिस्ट्रैक्टर टास्क डाला। डिस्ट्रैक्टर टास्क इन द सेंस कि लेट्स से मैंने कह दिया कि काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 30 और बैकवर्ड फ्रॉम 500, ठीक है। अब आपने काउंट करना चालू किया। इससे उन्होंने क्या किया कि सब्जेक्ट्स को ऐसा फोर्स किया कि यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग नाउ, कि हमने कौन सा लेटर देखा था, हम बार बार सोचे जा रहे हैं और फिर रिकॉल कर रहे हैं और फिर उसको हमें बताना है। नो, और दिस जस्ट ये छोटे से मॉडिफिकेशन से जो रिकॉल कैपेबिलिटी थी, जो जितने लेटेस्ट रिपोर्ट होने थे, इट वेंट डाउन टू नियरली 0। बहुत कम, मतलब लोग अब भूलने लगे सब कुछ। वो मुश्किल से 1-2 लेटर रिपोर्ट हुए, बाकी सब जितना वो रिकॉल करके वहां रखते थे दैट वाज गॉन। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्शन डज। डिस्ट्रैक्शन यही करता है हमारे साथ, जब भी हम कुछ मेमोराइज कर रहे हैं कुछ, एंड इवन इन दोज गैप्स, जो मेमोरी 2 अटेम्प्ट्स के बीच का गैप होता है, उसमें जब हमारे साथ डिस्ट्रैक्शन होता है ना, सो दिस इज व्हाट इट डज। वो हमारी मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है धीरे धीरे, एंड वी डू नॉट नो दैट। हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है यार ये मेरा it's relaxing my mind, but distraction is something else. It's not you're playing a sport, it's not a distraction. Distraction is something else, and those who face it, they know what's distraction, and this needs to be avoided, and this has been proven by this survey. So today I'm stopping here only. I'm giving you a number, plethora of points to wonder about. सोचो यार इन चीज़ों के ऊपर, and if you want you can do more research, but we'll be there with you along this journey.
बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव बीन प्रूवन टू हेल्प एंड वो करते हैं, दे हेल्प, बट द पॉइंट इज उनके बारे में सोचो और अगर तुम्हें सही लगे उनको अपने शेड्यूल में डालो, राइट। एंड इफ दे डू नॉट हेल्प यू कैन कंप्लेन बट यू वोंट गेट अ चांस टू कंप्लेन, आई स्वेयर। मतलब वो हेल्प करते हैं इफ यू डू इट प्रॉपरली। So hope it will help, and still I hope it helps for you, and thank you very much.